गाइस, गुड इवनिंग आइजोल। अभी मैं हूँ अपने होस्ट के घर। मतलब क्या बताऊँ, सोने पे सुहा हुआ है। मतलब यकीन नहीं हो रहा है गाइस, मिजोरम आने के बाद सेलिब्रिटी के घर में रहने को मौका मिल रहा है। एक सेलिब्रिटी जो हमारे डॉक्टर किंग गुनू घाटी जी के घर पे, ये देखिए हमारे सामने बिल्कुल यहाँ पे। तो चलिए इंट्रोडक्शन कराता हूँ मैं सर से, और उनका सक्सेस के बारे में क्या बताऊँ। पूरा अवार्ड से भरा हुआ है घर, पूरा देखिए, पूरा पूरा अवार्ड ही अवार्ड। इधर देखिए अवार्ड, हर एक चीज़ में उन्होंने काम किया है अपने लाइफ में। तो चलिए उनसे ही सब बात पूछता हूँ मैं। एंड आई एम सो लक्की जो उन्होंने मुझे होस्ट किया है। एंड मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है कि मिजोरम आने के बाद में एक सेलिब्रिटी के घर पे रहने का मौका तो चलिए हमारे जो प्यारे होस्ट एंड सेलिब्रिटी, एंड उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उनको मैं तब से जानता हूँ जब कैसेट का जमाना था, जब हम कैसेट में मूवी देखते थे। अच्छा जी सर, तब से मैं सर आपको मैं जानता हूँ। आप तो छुपा रुस्तम निकले यार। कैसेट था उस समय, इंटरनेट नहीं था, ऐसा फैसिलिटी नहीं था। हम लोग कैसेट लगा के फिल्म देखते थे। गोरे फिल्म, ये जो साइड में जो आ रहा है नाम, गोरे मूवी। तब से मैं सर को जानता हूँ। तो मिजोरम आने के बाद मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि सर के घर में आज मुझे रहने को मौका मिल रहा है। और हमारा होस्ट, मुझे होस्ट बहुत सारा मिला बहुत सारे स्टेट में, बट मिजोरम आने के बाद एक सेलिब्रिटी के घर में रहने का मौका मिल रहा है, मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा है। तो चलिए सर से दो बात जानते हैं उनके सक्सेस के बारे में, और उन्होंने क्या क्या अचीव, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। तो चलिए सर से दो बात करते हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, सभी दर्शक और श्रोताओं को मिजोरम के सभी गोरखाओं की ओर से मेरा प्यार भरा अभिवादन। विकास जी ने बहुत कुछ तारीफ तो कर दी, लेकिन इतना कुछ खास तो नहीं, लेकिन कभी कभार कुछ उटपटांग हरकतें किया कर लेता हूँ। जी। दो चार फिल्मों में, जैसे छोटी मोटी मिजो फिल्म, एक इंटरनेशनल लेवल का गोरे फिल्म है, आप लोग भी यूट्यूब में देखिएगा। उसमें तो अभिनय किया मैंने, और दो तीन फिल्मों में ऑफर आया हुआ। लेकिन मिजोरम जैसे क्षेत्र में हम इतने दूर दुर्गम इलाके में बैठे हैं, तो दूर जाकर हम शूटिंग के लिए समय नहीं दे पाते हैं, इसलिए मैं दो तीन फिल्मों को छोड़ भी दिया। तो बाकी मेरा शौक है, थोड़ा बहुत गीत लिखता हूँ, खासकर मुझे गीतकार कहा जाता है। मेरा नाम डॉक्टर किंग गुनू घरती पूरा नाम हुआ आप लोगों के लिए, और ऑफिशियल नेम तो मेरा गुनू घरती है केवल। और संगीत की दुनिया में, कला के क्षेत्र में मुझे डॉक्टर किंग कहा जाता है। इसके लिए आपको ताज्जुब भरे दो शब्द मैं शायरी के रूप में सुनाता हूँ। जरूर। बरसों पहले प्यार के लिए मैं बहुत बदनाम हुआ, बरसों पहले प्यार के लिए मैं बहुत बदनाम हुआ, अंत में प्यार की ही जीत हुई तो किंग मेरा नाम हुआ, इसलिए मुझे किंग कहा जाता है। वाह सर, बढ़िया। और डॉक्टर तो क्या है कि पढ़ा लिखा खास तो मैं हूं नहीं, फिर भी हिंदी सेवा के लिए मुझे विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ बिहार से मुझे जो विद्या वाचस्पति का सम्मान मिला, डॉक्टर फेलोसॉफी ऑनरेरी डॉक्टरेट, मुझे एक उपाधि मिली है। इसलिए मेरे दोस्तों ने कहा, सुझाव दिया, अरे यार तुम्हें उपाधि मिली है तो इसका सदुपयोग तो करो ना, इसलिए मैं नाम के आगे डॉक्टर लिखता हूँ। ये मेरी नसीब की बात है। लोगों ने सुझाव दिया, समर्थन किया, तो मैं खुशी से अपने आप को डॉक्टर किंग कहलाना पसंद करता हूँ। तो बाकी बातें हुई, ये जो विकास जी ने दिखाई आपको चारों ओर, थोड़ा बहुत मुझे हिंदी और नेपाली भाषा के क्षेत्र में, जैसे थोड़ा बहुत मैं कविता कर लेता हूँ, शायरी लिख लेता हूँ। मिजोरम में एकमात्र उपन्यासकार होने का मुझे गौरव मिला हुआ है। 4-5 उपन्यास लिखा है मैंने, कुछ प्रेस में भी अभी छप रही है। और मुझे लोगों ने एक औरों से हट के कुछ अलग ही इंसान के रूप में मुझे जाना, तो 3 लोगों ने मेरे बारे में लिखना चाहा। पहली तो अनमोल मोती नाम देकर मुझे नेपाली में मेरे बारे में बायोग्राफी लिखा गया, वो रिलीज हो चुकी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर। और उसके बाद अनमोल मोती के नाम से हिंदी में फिर मेरे बारे में लिखा गया। उसके बाद तीसरी अंग्रेजी भाषा में मेरी बायोग्राफी अभी प्रेस में छपने के लिए तैयार हो चुकी है। तो 3 भाषा में मेरे बारे में लिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं आप जिससे बातें कर रहा हूं, तो आपका दोस्त समझ ले कि कुछ औरों से हटके है, तो उसके बारे में 3-3 भाषा लिखी गई है, तो कुछ खास तो होनी चाहिए। तो विकास जी से आप जान सकते हैं, लेकिन मैं छुपाता नहीं हूं, आपको मैं पूरी तरह बता दूंगा। मेरी 3 बीवियां हैं, इसलिए मुझे किंग कहा जाता है।
जैसे राजा दशरथ की 3 रानियां थी, मेरी भी 3 बीबियां हैं। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो मेरे भी 4 पुत्र हैं। और सुना गया है, शास्त्र में लिखा हुआ मिला है, कुछ लोगों का कहना है कि राजा दशरथ की एक बेटी भी थी। तो सौभाग्य से मेरी भी एक ही बेटी है। और राजा दशरथ तो राजा हुए, काम तो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सौभाग्य से मेरा भी कोई नौकरी बिजनेस वगैरह नहीं है, किस्मत के सहारे हम गुजारा कर लेते हैं। तो हाँ दोस्तों, आज मैं दिल खोलकर क्यों बातें कर रहा हूँ, एक सोचने वाली बात है। तो आप सोचिए, विकास जी आए अचानक, आज हम मिले, तो मुझे इनसे जब मालूम हुई कि अकेले नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट, हर स्टेट में जाकर हर जगह से नए नए बातें मालूम करना, वहाँ का रहन सहन जो भी है देखने लायक हो, चाहे हमारी पुरानी चीज़ें हो, कोई यादगार बातें हो, इन सबको एकत्रित करने के लिए विकास जी इतना तकलीफ करके अकेले अकेले निकल पड़े। और वो भी आजकल के ज़माने में जो महामारी चल रही है कोरोना का, तो लोग घर से बाहर निकलने के लिए भी पसंद नहीं करते। तो ऐसे समय में विकास जी ने नागालैंड और मणिपुर जाकर अभी मिजोरम आए हैं, इसके बाद और 4 स्टेट जाना है। तो सोचिए, ये जानने के बाद मुझे ताज्जुब हो रहा है कि विकास जी ठंडी के मौसम में इतना कष्ट करके जब आ रहे हैं, तो मैं तो ऐसे काम करने के लिए जो भी 3-4 युवा कहें या प्रतिभा लोग, टैलेंटेड लोग जो निकल पड़े हैं घर से बाहर, मैं तो विकास जी को नंबर 1 का दर्जा दूंगा। क्योंकि सचमुच इन्होंने बहुत कम समय में 3 स्टेट का भ्रमण लगभग अब पूरा होने वाला है। इसके बाद बाकी 4 स्टेट में जाना है। तो इतना कष्ट उठाने के बावजूद भी विकास जी के मुख में जो मुस्कान बिखरा हुआ मैंने पाया, सचमुच मुझे बहुत गर्व है। विकास जी को मैं तहे दिल से, हमारे संपूर्ण मिजोरम के गोरखाओं की ओर से, मेरे परिवार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामना है मेरी। वहाँ मुझसे उम्र में छोटे भी हैं। विकास जी को मेरा आशीर्वाद हो, मेरा आशीर्वाद है कि विकास जी को मंजिल तक पहुँचने का रास्ता जरूर मिले। यस सर, एंड थैंक यू सो मच। बट अभी तो शुरुआत है। आई एम सो लकी सर, जो आपने मुझे होस्ट किया। बहुत जगह पे मुझे होस्ट मिला सर, बट मिजोरम आने के बाद मतलब मैं आपका फिल्म पहले से देखता था सर, बट यहाँ आने का मुझे यकीन नहीं हो रहा सर, आपका घर में आज मैं रह रहा हूँ। सचमुच विकास जी, आप सुपर रुस्तम निकले। सुबह में जब हम मिले जी, तो आपका व्यवहार, बात करने का तरीका ऐसा था जी कि आप बिल्कुल मुझसे अपरिचित हैं। जी हाँ, लेकिन धीरे धीरे आप बात को खोलने लगे जी हाँ, कि आपने बताया कि मैं तो बहुत पहले से आपका फैन हूँ, जी हाँ, आपको जानता हूँ, जी हाँ, एक सेलिब्रिटी के यहाँ मैं आज ठहर रहा हूँ, सेलिब्रिटी से मैं मिल रहा हूँ, बैठ के अब चाय पियेंगे हम। सुबह भी हमने चाय पी, खाना खाएंगे। तो कुछ भी हो, हमारे गरीब खाने में आप आए, सचमुच आपको तो हृदय से हमारे यहाँ कहावत भी है कि शाम को आने वाले मेहमान तो भगवान के बराबर होते हैं। आपको भगवान का दर्जा देकर जो भी बन पड़ेगा हम स्वागत करेंगे। दिल का दरवाजा भी आपके लिए खुला है। इस बार ही नहीं, भविष्य में कभी भी आप मिजोरम आए, आपके दोस्त को भी लेकर आइए। हमारा किंग हाउस, मेरा नाम किंग होने के वजह से हमारे घर का नाम हमने किंग हाउस रखा हुआ है। हाँ। तो किंग हाउस का दरवाजा, मेरा दिल का दरवाजा हमेशा खुला है आपके लिए। आज सर के घर में स्टे करूंगा और खुद को बहुत ही लक्की मान रहा हूँ कि सर ने मुझे होस्ट किया। उसके बाद फिर एक साथ सुबह का ब्रेकफास्ट से लेके दोपहर का लंच से लेके रात का डिनर तक आज सर के साथ ही हो रहा है। और सर ने बहुत सारा फिल्म को इग्नोर भी किया, क्योंकि यहाँ से इंटरनेशनल लेवल जाके, नेपाल जाके उनको सर को बहुत सारा पॉसिबल नहीं हुआ, सर को बहुत सारा फिल्म। तो अभी मिजोरम में बैठ के सर शॉर्ट मूवी, सिंग, उनका जो गाना है, बहुत सारा चीज़ में वो अभी अपना किरदार निभा रहे हैं मिजोरम पे। और सर जो यहाँ पे जो लोकल मूवी जो आप बता रहे थे, कुछ सिंग गाना वगैरह जो बता रहे थे, क्या क्या चीजें था उसके बारे में बता दीजिए। मिजोरम पे भी आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो गाना शॉर्ट मूवी कुछ, तो ये है सर का, देखिए कुछ अचीवमेंट तो सर दिखा रहे हैं। देखिए, ये है अनमोल मोती, नाम दिया है मुझे लोगों ने, किंग का ही दर्जा नहीं दे, मुझे अनमोल मोती भी मानते हैं कुछ चाहने वाले मेरे प्रियजन लोग। तो ये नेपाली भाषा में
सिलीगुड़ी के वरिष्ठ लेखक सुकराज दियाली जी ने लिखा है। ये मेरा बायोग्राफी है। उसके बाद ये हिंदी में राजेंद्र ढकाल जी सिलीगुड़ी से हैं, दार्जिलिंग से, तो उन्होंने भी हिंदी में मेरे बारे में लिखा है। और खुशी की बात यह है कि अब तीसरी भाषा अंग्रेजी में प्रेस में छपने के लिए तैयार हो चुकी है, जिसको लिखा है दार्जिलिंग के एक मैडम सृजना सुब्बा ने। तो मैं खासकर गीतकार हूँ। तो ये 5 दिसंबर अभी पिछले 5 दिसंबर में सिलीगुड़ी में इसे रिलीज किया गया। तो ये है नेपाली गीत। सौभाग्य से लोगों का कहना है कि मिजोरम से नेपाली गीत जो मैंने लिखी है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा गीत लिखने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। तो इसके बाद दोस्तों, मैं हिंदी गीत भी लिखता हूँ। तो ये मेरी हिंदी गीत की किताब भी रिलीज की गई है। और ये गीत नॉर्थ ईस्ट का तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन सारे मिजोरम में गीत हिंदी में लिखने वाला केवल मुझे सौभाग्य मिला है। तो ये आए दिन मिजोरम के तरफ से ये सिलीगुड़ी के एक मशहूर मैगजीन मध्य मार्ग है ये जी। इसमें मेरा ऐड कभी कभार आते रहता है। जब मेरा ये हिंदी और नेपाली गीत का किताब रिलीज हुआ और इस एक अनाथ बच्चे को 6-7 साल के बच्चे को जो अपने तोतली भाषा में गीत गाया करता है अभी, उसे मैंने प्रोमोट किया है। तो ये कैसेट रिलीज किया गया सिलीगुड़ी में। जी सर। तो बाकी तो मैं दो मिजो भाषा में शॉर्ट फिल्म किया है जी। एक न्गेनमू, उसका मतलब है पिस्तौल की गोली। यस। न्गेनमू मतलब पिस्तौल की गोली। उस शीर्षक में जो बनी है शॉर्ट फिल्म, उसमें मेरा लीडिंग रोल है। और दूसरी है मिजो फिल्म ह्लिम्था। ह्लिम्था का मतलब छाया, उसमें भी मैंने रोल किया है। और तीसरा है मिजो प्राचीन काल की एक कहानी है यहाँ मिजोरम की, लव स्टोरी है, उसमें आधारित 8 एपिसोड का हिंदी भाषा में सीरियल बनी है, उसमें भी मैंने रोल किया। और सबसे बड़ी फिल्म तो काठमांडू की है। हीरो उसके नायक हैं दिलीप राय माझी, बहुत मशहूर हैं। उसमें भी मैंने मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई है। तो आपको ये बात बता दूं कि जितने भी फिल्मों में मैंने काम की पूरी तरह से विलेन हूं मैं। हाँ, और 2-3 फिल्मों में ऑफर तो आया हुआ है जी सर। और 2-4 फिल्म तो मैंने छोड़ भी दी, क्योंकि मिजोरम जैसे एक दुर्गम इलाके में हम इतने दूर रहते हैं। यहाँ से सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, सिक्किम और दोस्तों काठमांडू जाकर डेट देना बहुत मुश्किल बात है, समय देना पड़ता है और दूर की बात है, इसलिए सोच समझ कर कदम उठाना पड़ता है। वैसे तो अभी मैं जवान हूँ, फिर भी अब थकान महसूस होने लगी है। सर एक चीज मैं लास्ट पूछना चाहता हूँ सर। जैसे मैं आपको पहले से जानता था, मैं बहुत सारा सेलिब्रिटी से मिला हूँ। मणिपुर में भी बहुत सारे कुछ मिस मणिपुर लोग थे। आज मिजोरम आया, मैं एक चीज देख रहा हूँ सर, मतलब आप आज इतने पुराने एक सेलिब्रिटी, आपको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। एक अपने अंदर सर घमंड मैंने नहीं देखा, मैंने आपके अंदर होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके सिर पर घमंड मंडराने लगे ना जी, जो घमंड करने लगे जी, उसको सोचे कि उसका पतन शुरू हो गया। जी जी हाँ। मुझे तो बहुत कुछ करना है, चाहे उम्र बढ़ती जाए, लेकिन शौक पूरा नहीं हुआ है। हाँ। बहुत कर्तव्य पूरा करना है, हमारे मिजोरम का नाम विश्व में रोशन करना है। तो इन सब काम के लिए मुझे घमंड से दूर और घमंड से बच के रहना है। क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, भले ही हमारी उम्र कुछ कम ज्यादा हो, लेकिन हमारा दिल तो मिलता है ना, मिलता है। हम एक दूसरे से प्यार से पेश आए, एक दूसरे का इज्जत करें, मान सम्मान बढ़ाएं। तो क्या होता है कि मुझे लगता है आप यहाँ से जाएंगे, आपको मैं दिल से सम्मान दूंगा, प्यार दूंगा, तो आप जरूर मेरे लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लिए भगवान की तरफ से एक और दरवाजा खुल गया। मेरा कहना है कि लोगों को सीरियस नहीं रहना चाहिए, दिल खुश करके, मिजाज खुश होना चाहिए। आपसे मैं बातें करूं, दुख भरी कहानी सुनाऊं, आप कल जाएंगे तो मुझे कम से कम याद तो करेंगे, ऐसा
होना चाहिए, ये मेरा विश्वास है। जी 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 सर।